ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से कर्क के लिए 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर 2.25 दिन में राशि बदलेंगे तो पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि परिवर्तन करेंगे, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिएगा, नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत सभी के लिए बहुत इवेंटफुल होगी क्योंकि चंद्रमा पर शुरू से ही बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में दिन के 3 बजे के आसपास यह होगा और 8 अगस्त सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। अब मैंने इवेंटफुल क्यों कहा, क्योंकि देखिए चंद्रमा सिंह में है, आपका त्रिकोण भाव है, अच्छा है, शनि की दृष्टि है, बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है। तो चंद्रमा पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव अचानक से आते हैं। अच्छे और बुरे अलग चीज़ है, उसकी विवेचना करेंगे, लेकिन वो टाइम स्थिर नहीं रहता, बल्कि बहुत कुछ बदलता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे केयरफुल रहने वाली बात क्या है कि 5 तारीख को ही बुध भी वक्री हो रहे हैं, शनि तो वक्री बैठे हुए हैं, वक्री चल ही रहे हैं। अब इन दोनों ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव, शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, वक्री बुध इम्पल्सिव, कन्फ्यूजन, गलत निर्णय। तो एक चीज़ जिससे आपको बहुत बच के रहना है हफ्ते के शुरुआत में, वो है जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस, पुरानी गलतियों से सीख ना लेना और अचानक से कोई फाइनेंशियल निर्णय लेना। ये सारी चीज़ें आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में तंग कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विषदोष भी बना हुआ है, तो नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र के साथ हैं जो धन स्थान के और सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस हो, करियर हो, पैसा बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि है जो स्वयं लग्नेश यानी कि प्रोटेक्शन देंगे, और गुरु से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है। तो आपको बस अपने इम्पल्सिवनेस, अपनी जल्दबाजी पर, अचानक से निर्णय लेने पर, रिएक्टिव होने पर, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। ओवर थिंकिंग तो बहुत होगी, उस पर भी नियंत्रण रखना है। इन पर अगर आपने थोड़ा कार्य कर लिया, अब कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। जो व्यक्ति सुबह अपना शुरुआत है दिन का वो पूजा पाठ से करता है, अवश्य उनको इन सब चुनौतियों से निपटने का मौका या निपटने का जो एक स्ट्रेंथ है वो उनके अंदर आती है। जो व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों से ही दिन की शुरुआत करेगा, सुबह उठे और आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन पे लग गए, दुनिया भर की चीज़ें देखी, उनके लिए ये सारी चीज़ें जब सेंसिटिव होती हैं और तंग करती हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने ऊपर विश्वास दिखाइएगा, बनाइएगा, तभी चीज़ें थोड़ी सी स्थिर रहेंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में संबंधों पर काम कीजिएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस में कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, वो अपने कलीग्स के साथ हो, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हो, अपने पार्टनर्स के साथ हो। लव लाइफ ठीक है, लेकिन गलत कमिटमेंट मत कीजिएगा, जो नहीं कर सकते वैसा कमिट कुछ भी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, क्लैरिटी की कमी थोड़ी सी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके जीवन में बहुत अस्थिरता आती हुई दिख रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को ठीक कर लीजिए, उसका समय आपको मिलेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, नसों के रोग, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, और ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा साहस दिखाया तो जो प्रॉब्लम्स हैं इससे निकल पाएंगे। 8 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि कन्या में, और 10 अगस्त दिन के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। अब यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है। सबसे पहले तो 6ठे घर के चंद्रमा अच्छा क्या करते हैं कि कोई कार्य अटक रहा था आपका छोटा मोटा, वो पूर्ण कर सकते हैं, लीगल कार्यों में सफलता मिलती है।
लेकिन कन्या राशि में है बुध की राशि, तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी और ग्रहण दोष भी लग गया। मतलब कि आप उन चीज़ों में अपना पथ और मन भ्रमित करेंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक चीज़ों को सोचेंगे, अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करेंगे और व्यर्थ की चिंताओं में लिप्त रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, पुरानी चीज़ों में नहीं जाना। मेष वालों की आदत होती है, और केतु के साथ बैठे तो ये और रहेगा। गुरु की दृष्टि भी है और ये थोड़ा सा सेविंग ग्रेस है, बचा लेंगे आपको। लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत शुभ नहीं दिख रही। मैं यही कहूँगा कि ये आर्थिक रूप से अच्छा समय रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से तंग करने वाला समय रहेगा, यानी कि आपको व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। नवांश कुंडली कह रही है कि ये समय अपने पोटेंशियल को समझने का है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ये समझने का मौका है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रेशर रहेगा, लेकिन अच्छा कार्य करेंगे। बिजनेस, ये समय बिजनेस के गलतियों को समझने का है। क्या चीज़ है जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्या चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, उनको समझने का सबसे अच्छा समय है। लव लाइफ, अचानक से कुछ मत कीजिएगा, सरलता रखिएगा। वैवाहिक जीवन, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, रिएक्टिव हुए तो गड़बड़ होगी। स्टूडेंट्स, अप्स एंड डाउन्स वाला समय रहेगा, स्पेशली मानसिक तौर से। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान का बली होना अर्थात प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे निकल पाएंगे। 10 अगस्त सुबह के करीबन, दिन के करीबन आफ्टरनून या इवनिंग ही हो गई, चंद्रमा आपके तुला में आ जाएंगे 10 अगस्त को शाम के 4 बजे, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तुला में आना अच्छा होता है, शुक्र की राशि है, और आपके सप्तम भाव में आना भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि वैसे तो न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी केंद्र में, यानी कि राजयोग बनेगा। ध्यान क्या देना है कि लग्नेश से छठे में है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी रहेगी, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। अब यहाँ पे केमद्रुम योग चालू हो गया और तुला में चंद्रमा है, यानी कि एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आपके अंदर आ जाएगी। मतलब कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपके जीवन में है नहीं या हो सकती थी, तो एक वैक्यूम इसके कारण क्रिएट हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि जो है उसकी वैल्यू कीजिएगा, जो नहीं है वो तो होगा नहीं होगा, वो ईश्वर के हाथों में, हमारे कर्मों के हाथों में। लेकिन जो है उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको और इन्जॉय करने की कोशिश कीजिएगा। शनि से त्रिकोण में है, तो कभी कभी नकारात्मकता पुरानी चीज़ों को लेकर आ सकती है। नवांश कुंडली कह रही है अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको स्थिरता लानी पड़ेगी, ध्यान अपना केंद्रित रखना पड़ेगा, वरना गलतियां होंगी। बिजनेस, नए ऑप्शंस खुल सकते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने के। लव लाइफ की जहाँ तक बात है अच्छा समय है, लेकिन अपने पार्टनर की थोड़ी तारीफ आदि कीजिएगा, गलत एटलीस्ट मत बोलिएगा। मजाक भी यहाँ पर भारी पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स बहुत भारी पड़ेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है सब अच्छा है, हफ्ते का अंतिम भाग शुभता लेकर आ रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको लिवर या किडनी के रोग हैं या जेनिटल्स या प्राइवेट पार्ट से जुड़े कोई प्रॉब्लम है, तंग उनको दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में पुनः भाग्य स्थान बली है आपका, तो अच्छा है ये। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 फलों का भोग लगाकर 2 घी के दिए अर्पण कर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। ते हैं टॉरस की तरफ, वृषभ। चंद्रमा आपके चौथे भाव में 5 अगस्त को आ जाएंगे, दिन के 3 बजे के आसपास 3 PM, और 8 अगस्त सुबह के 4 तक वो यहीं पर प्रवास करेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा का आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मैं हर बार कहता हूँ कि कारको भावनाशय दोष लगता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, और जब भी चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव होता है, सबसे पहली चीज़ जो जीवन से जाती है वो है स्थिरता। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, जो शनि विषदोष बना रहे हैं, चंद्रमा शुक्र के साथ हैं, चंद्रमा बुध के साथ हैं, यानी कि 4 ग्रह डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं चंद्रमा पर। और इसमें से क्या होगा कि 5 तारीख को ही बुध वक्री भी हो जाएंगे, शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। तो अब चौथा भाव इमोशंस का होता है, फैमिली लाइफ का होता है। तो यहाँ पर जो सबसे थोड़ा सा संवेदनशील चीज़ रहेगी वो होगी फैमिली लाइफ और इमोशनल लाइफ। इमोशनली बहुत कभी कभी लो फील करेंगे या गुस्सा बहुत आएगा, मतलब कि इमोशंस पे काबू नहीं रहेगा। और वही चीज़ फैमिली में भी रहेगी, फैमिली में झगड़े हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, दोनों ही विस्फोटक हैं, और जब इनकी किसी चीज़ पर प्रभाव साथ में होता है तो विस्फोटक एक प्रभाव रहता है। तो
घर में कलह कलेश, घर में गुस्सा हो सकता है। बुध का वक्री होना, और बुध आपके धन स्थान के स्वामी है और पंचम के स्वामी है। अच्छा क्या हो सकता है, कोई फैमिली का पैसा रुका हुआ था, कोई फैमिली का कार्य रुका हुआ था, आपका कुछ धन का कार्य रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन बुध वक्री हो रहे हैं चौथे घर में कन्फ्यूजन, घर में कम्युनिकेशन गैप रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि शुक्र के साथ है, जो लग्नेश है और राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो शुक्र प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन संवेदनशीलता बहुत रहेगी। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग जितना सरल तरीके से बिता सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए विशेष रहेगा। ये सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को भी देखेंगे, और 10वें में ऑलरेडी वक्री शनि है, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जितना कार्य को धैर्य से कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कंफर्म कर रही है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में फ्रेंडली रहिएगा। बिजनेस ठीक है, अगर कुछ चीज़ कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का अवसर मिलता है तो कर लीजिएगा। लव लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं, बातें डिले हो रही हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम है तो गाइडेंस लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर, एक अपने माइंड के स्टेट पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको हृदय रोग है बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये बता रहा है कि धन का आगमन हो सकता है। 8 अगस्त सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, यानी कि कन्या में, और केतु के साथ बैठेंगे। और 10 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी है पंचम में, यानी कि धन का कुछ कार्य अटका हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर क्या है कि केतु के साथ आ गए तो ग्रहण दोष लग गया, और कन्या राशि में है, बुध की राशि में कन्फ्यूजन, और पंचम भाव में है, यानी कि ओवर थिंकिंग। हफ्ते के शुरुआती भाग से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और थोड़ी सी पास्ट की बातें, यानी कि अतीत की बातें याद आएंगी। गुरु की दृष्टि है, और गुरु लाभेश हैं, और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना पूरी ही यहाँ पर आपकी बन जाती है। तो समय आपका अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कुछ कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बर्डन रहेगा, लेकिन क्रिएटिव प्रोडक्टिव रह सकते हैं। बिजनेस थोड़ा कॉन्शियसली अवेक रहिए, आपके सामने से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते। लव लाइफ में थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी, ऐसा लग रहा है कि बाहरी तत्व हावी रह रहे हैं, उसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर चल रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं दिख रही, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नयापन लाइएगा। स्टूडेंट्स, आपके साथ वाले आपका लाभ उठा रहे हैं, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज से ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में बनी रहेगी। 10 अगस्त शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं, अच्छा है। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते, लेकिन अटका हुआ कार्य कोई या लीगल कोई आपका कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मंगल से भी छठे में है, और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और आपके सप्तम के स्वामी हैं। कोई बिजनेस में कार्य अटक रहा था आपका, कोई बाहर का कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने में आपको मदद देंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, चंद्रमा जब भी छठे में आते हैं व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। और यहाँ पर केमद्रुम योग भी चालू हो गया है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को उसमें नहीं मानते, तो यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं भी रहेंगी, और कभी कभी थोड़ी नेगेटिव सोच भी हो जाएगी। इस पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली कह रही है कुछ लोगों से बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी, वरना ठीक है सब। बिजनेस कुछ नया सीखिएगा, अपने बिजनेस के स्किल्स को अपग्रेड कीजिएगा। लव लाइफ सब अच्छा है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा पार्टनर को, नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों को समझ नहीं रहे, सुन लेते हैं समझते नहीं है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको एक नए विजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई एग्जाम है आपका इस टाइम पे तो अच्छा है, लेकिन अपने पूरे तौर तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शंस और
ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है। ये लग रहा है कि कोई लीगल कार्य टकराता पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को 3 घी के दिए अर्पण करके उनकी एक बार आरती करें। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 5 अगस्त दिन के 3 बजे आफ्टरनून, और 8 अगस्त सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा वैसे अच्छे होते हैं। ध्यान ये देना है कि ये हफ्ते का शुरुआती टाइम ऐसा है जहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा, और चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव कभी भी उनको स्थिर नहीं करता, अस्थिरता लेकर आता है। चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे और यहाँ पर उन पर मंगल की चौथी दृष्टि, शनि की दृष्टि, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। ये तो है ही 4 ग्रहों का प्रभाव। ऊपर से क्या है कि बुध वक्री हैं और शनि भी वक्री है। इसी दिन 5 को ही बुध वक्री हो जाएंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव। अब तीसरा घर ऐसा है जहाँ पर नकारात्मक ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन क्योंकि 2 वक्री ग्रह हैं तो यहाँ पर एकमात्र चीज़ जो नेगेटिव हो सकती, दो चीज़ें, पहला ओवर एक्साइटमेंट और तीसरा कम्युनिकेशन गैप। अदरवाइज ये समय कुछ अलग करने का है, बदलाव लाने का है, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे उनको लेने का है और थोड़ा साहस दिखाने का है। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको ओवर एक्साइटमेंट और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, और अपने आसपास के लोगों से बातचीत बहुत आराम से करनी है क्योंकि झगड़े हो सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बुध खुद हैं जो लग्नेश हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, और शुक्र भी हैं जो पंचमेश हैं, यानी कि कुछ आइडियाज़ भी आपको बहुत अच्छे और बहुत प्रैक्टिकल आ सकते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। नमांश कुंडली खुद कह रही है कि बदलाव का समय है, बदलाव लाने का समय है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर है, लेकिन अपने कलीग से बच के रहिएगा, झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस, पैसा आएगा, नया काम आएगा, बहुत शुभ समय है, बल्कि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र से, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। लव लाइफ, अगर मौका मिलता है अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का तो अवश्य जाइएगा। एक बदलाव की आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सिंप्लीफाई कीजिए चीज़ों को, उसकी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, अच्छा करेंगे। एग्जाम आदि है, कुछ भी है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि जैसा मैंने कहा, पुनः कहूँगा कि हफ्ते का शुरुआती भाग अगर कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहती है और बहुत लंबे अरसे से कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत शुभ है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे कन्या में 8 अगस्त को और सुबह 4 बजे, 10 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, 10 अगस्त के शाम के 4 बजे तक। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर ग्रहण दोष में भी हैं और कन्या के साथ भी है, कन्या में भी हैं, जो बुध की राशि है, जिसमें कन्फ्यूजन रहती है। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। मानसिक रूप से बुरा तो नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति के अंदर एक अधूरापन आ जाता है, वैसा रहेगा। और पुरानी चीज़ें बहुत तंग करेंगी, पुराने डिसीजन तंग करेंगे, तब ये कर लिया होता, तब ये कर लिया होता, ये सारी चीज़ें मन को व्यथित करेंगी। तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपने मन को स्ट्रांग रखना है। चंद्रमा धनेश है, चौथे घर में है, यहाँ से 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में पैसा आ सकता है, बिजनेस में पैसा आ सकता है और जीवन में पैसा आ सकता है। घर के सदस्यों को भी पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। घर में खर्चा थोड़ा सा अत्यधिक यहाँ पे आपका हो सकता है। मानसिक चेतना पर ध्यान दीजिएगा। घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एक सकारात्मकता माहौल में आ जाए। नमांश कुंडली कह रही है कि आप जहाँ जा रहे हैं, बल्कि जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उस रास्ते में बहुत बार रुक जाते हैं, यानी कि अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स के प्रति आप कॉन्टिन्यूटी नहीं ला पा रहे और यहाँ पर उसी पे काम करना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े विघ्न आएंगे, लेकिन समय ठीक ठाक है। अपनी तरफ से गलतियाँ मत कीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी रखिएगा। बिजनेस अच्छा टाइम है, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, पैसा भी आएगा और इवन कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनको यही कहूँगा कि चीज़ों को ठीक कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मानिए कि प्रॉब्लम है, फिर ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, स्थिरता पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत, कफ रोग तंग करेंगे, जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में आपको बहुत लाभ हो सकता है, जैसा मैंने कहा।
10 अगस्त शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, तुला में, और सप्तांत तक यहीं पर रहेंगे। वैसे तुला राशि के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, शुक्र की राशि है, लेकिन केमद्रुम चालू हो गया योग, या दोष कहिए। राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, अगर और कोई भी ग्रह चंद्रमा के आसपास नहीं होता तो केमद्रुम दोष होता है। अब पंचम में क्योंकि चंद्रमा है, ये संवेदनशील चंद्रमा है, तो ओवर थिंकिंग तंग करेगी। शनि से क्योंकि त्रिकोण में है, प्रभाव रहता है ग्रहों का, तो पुरानी चीज़ें याद आएंगी, नकारात्मक सोच कभी कभी हो सकती है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको अपने, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत आएंगे, उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अगर यूज़ करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपके लिए टाइम अच्छा है। अगर केवल सोचते ही रह गए तो अपनी मानसिक ऊर्जा को भी खराब करेंगे, अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी खराब करेंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि आपकी चॉइस बहुत गलत हो रही है आजकल, आपके जो चॉइस मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, थोड़ी गलत हो रही है। इस पर काम करने का अवसर है, सोचने का अवसर है। दशांश कुंडली ठीक है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन कम लगेगा, लेकिन ठीक ठाक समय है, बुरा नहीं है। जॉब चेंज करना जो चाहते थे उनके लिए टाइम अच्छा है। बिजनेस, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग पे काम करने का अवसर मिलेगा, उस पर काम कीजिएगा, उस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, मे भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, उसके कारण। वैवाहिक जीवन, आपको बस प्रयास ये करना है वैवाहिक जीवन में कि अपने बारे में केवल नहीं सोचना, थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब सही है, अच्छा मौका आपको मिलेगा कुछ करने का, एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम पुनः बली है, अपने बिजनेस में बड़े बदलाव लाने का समय है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है, और ओम वक्रतुंडाय नमः और ओम एकदंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। ते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे, यानी कि दूसरे भाव में, सिंह में। 5 अगस्त को दिन के 3 बजे के आसपास यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे, 3 PM, और 8 अगस्त सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। ध्यान क्या देना है कर्क वालों को स्पेशली, मैं हमेशा बताता हूँ कि कर्क के लिए चंद्रमा की महत्वता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके लग्नेश है। बाकियों के लिए भी होती है, लेकिन कर्क के लिए सबसे विशेष होते हैं क्योंकि उनके लग्नेश है, लग्न के स्वामी। अब चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि, वो भी अष्टम से, बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। इसमें से शनि वक्री चल ही रहे थे, और 5 अगस्त को ही बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि बहुत केयरफुल रहना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किन चीज़ों का रखना है? पहला, धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें, पैसा कहीं पे ना लगाएं, पैसा किसी को ना दें। वाणी पर नियंत्रण बहुत रखना है, ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसके कारण झगड़े होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेहत। कारण क्या है? ये दूसरा भाव मारक भाव कहा जाता है, और यहाँ पर आपके अष्टम के स्वामी देख रहे हैं जो आपके मारकेश है, शनि। तो ये समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। 12वें घर के स्वामी बुध के साथ भी बैठे, तो सेहत पर बहुत ध्यान देना है, मानसिक एवं शारीरिक। यहाँ पे थोड़े बहुत इंजरी के योग भी बनते हैं, और जो मैंने बाकी कहा, धन, वाणी, इन सब पर नियंत्रण रखना है। अच्छा क्या हो सकता है? कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है क्योंकि शुक्र के साथ भी हैं। और एक वैचारिक, जो आपकी जो एक विचारधारा है जिसको आप बदलने का प्रयास पिछले कुछ टाइम से कर रहे थे, वो भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा इसको, सॉरी, ये समय आपके लिए संवेदनशील है, बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशीलता अवश्य दिख रही है। नमांश कुंडली, बहुत अवेयर रहिएगा आसपास क्या चल रहा है, हर चीज़ को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए। जहाँ तक दशमांश की बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस, जल्दबाजी से बचिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने सब्जेक्ट्स को, स्टडी को टाइम दीजिए, और जो आप नहीं दे रहे। सेहत के अनुसार खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों के, दांतों के रोग हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में। 8 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे भाव में, और 10 अगस्त 4 PM दिन के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। हफ्ते के शुरुआती भाग से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर केतु के साथ एक ग्रहण दोष लग गया, और
कन्या में है यानी कि बुध की राशि, तो कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक रहेगा। गुरु की दृष्टि भी है, ये अपने आप में अच्छा है। और गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वो देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल से त्रिकोण में है, मंगल आपके योग कारक है, यानी कि जो कार्य जिसमें अवरोध आ रहा था, जिसमें दिक्कतें आ रही थी, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो हफ्ते का ये भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी श्रेष्ठ, काफ़ी उत्तम लग रहा है। इस समय का लाभ उठा सकते हैं कार्य को पूर्ण करने के लिए। यात्राओं के योग भी आपके बन सकते हैं, बस थोड़ा सा बातचीत में, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली कह रही है चेंजेस अच्छे आएंगे इस टाइम पे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट के कारण दिक्कत हो सकती है। बिजनेस ठीक है, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप कार्य करेंगे। लव लाइफ एक दूसरे को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अभी लगता है ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इस पर काम कीजिएगा इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से अच्छा समय नहीं है, बहुत अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा महसूस आप कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, मानसिक चिंताएं काफ़ी रहेंगी, लेकिन क्योंकि छठा भाव बली है, चंद्रमा उपचय भाव में है, दोनों ही उपचय भाव है, कुछ रुका हुआ कार्य पूर्ण अवश्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। 10 अगस्त 4 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, तुला में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। लग्नेश है तो यहाँ पे आएंगे तो राजयोग अवश्य बनेगा, और ये राजयोग बनाता ग्रह कर्म भाव को देखेगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पूरे जीवन में जो आपकी एक रुकावटें कुछ हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी, उनसे निकल पाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिरता रहेगी जब भी चंद्रमा चौथे में आते हैं। और यहाँ पे तो केमद्रुम योग भी लग गया, क्योंकि कोई भी ग्रह चंद्रमा के इर्द गिर्द नहीं है, साथ में नहीं है। राहु और केतु को उसमें हम नहीं कंसिडर करते केमद्रुम दोष में या योग में। तो मानसिक लेवल पर एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे, डिसकंटेंटमेंट रहेगा, खुशियों का अभाव रहेगा। तो मैं कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में अपने मानसिक सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नवांश कुंडली कंफर्म करिए, शायद पुरानी भी चीज़ें कुछ याद आएंगी, कंपैरिजन्स करना शुरू कर देंगे, उसके कारण दिक्कत होगी। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा 10वें घर को देख रहे हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और कमियां नहीं गिरानी अपने पार्टनर को। बिजनेस का बताना भूल गया, बिजनेस में भी अच्छा टाइम है, कार्य पूर्ण होंगे आपके। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है। कुछ कार्य जो आपके अपूर्ण रह रहे थे वो तो पूर्ण होंगे ही, कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ लोग आपको जानबूझकर तंग करने की कोशिश करेंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का, बृहस्पति चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।